Hello bachcho, let's see this question. The question says the given pair is, and we have been given with these two compound with this pair, and the options are A enantiomers, B homomers, C constitutional isomer, and D diastereomers. हमें इस क्वेश्चन में इन दो जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है, तो बेसिकली हमें इनका रिलेशन बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से सेम है, मतलब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इस तरह से हमें बताना है। ठीक है, देखो जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, पहले तो देखो ये जो हमारे पास जो सिंपल लाइन है, तो मतलब क्या कि ये प्लेन पर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन और C2H5 दोनों प्लेन पर है, और इस वाले कंपाउंड में ब्रोमीन हमारे पास प्लेन में है और हाइड्रोजन प्लेन में है। तो क्या करते हैं, हम पहले जो सिमिलर वाले कंपाउंड है उसको सेम प्लेन पे ले आते हैं, ताकि हमें फिर उसको देखने में, एनालाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो ब्रोमीन तो दोनों ही जगह प्लेन पे है। अब यहाँ पे देखो C2H5 प्लेन पे, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो C2H5 है इसको हम प्लेन पे ले आते हैं। ठीक है, तो इसको प्लेन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारा ये जो कंपाउंड होगा वो इस तरह से बन जाएगा। ब्रोमीन यहाँ होगा, C2H5 इस तरह से यहाँ आ जाएगा, फिर जो हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो इस सॉलिड में आ जाएगा, और ये जो है हमारा ये डैश में चला जाएगा, ये जो हमारा मिथाइल है ये डैश में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखो अब हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर को हमें देखना है और एनालाइज करना है। ठीक है, अब अगर हम ये दो स्ट्रक्चर को गौर से देखें, तो देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रोमीन प्लेन पे तो दोनों ही सेम है, ब्रोमीन है और इथाइल ग्रुप है, C2H5 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से हम आई रखे, आई हमारी यहाँ पे रखे आई, और आई लगा के हम यहाँ से देखें, तो हमें ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हमें पीछे दिखाई देगा, और ये जो CH3 है वो कैसा दिखाई देगा, हमारी तरफ दिखाई देगा। ठीक है, हमारी तरफ दिखाई देगा। और इस वाले में अगर मैं यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम देखें, तो यहाँ से हमें कैसे दिखेगा, यहाँ से ये CH3 पीछे दिखेगा और ये हाइड्रोजन हमारी तरफ दिखेगा। ये जो सॉलिड होता है ये हमारी तरफ होता है ना। देखो मैं इसका अगर सिंपल हम इसका फिक्सचर प्रोजेक्शन में बनाए, तो देखो जो पहले तो हमारे प्लेन है उसको हम इस तरह से बनाते हैं, ब्रोमीन एंड C2H5। ठीक है, ब्रोमीन एंड C2H5। फिर अभी अगर आई यहाँ से रख रहे हैं, तो CH3 मेरे सामने और हाइड्रोजन पीछे, तो CH3 सामने है तो मतलब CH3 यहाँ दिखेगा, और हाइड्रोजन पीछे है तो वो यहाँ रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जिसको हमने रोटेट करके बनाया, तो इसमें भी ब्रोमीन और C2H5 जो है वो प्लेन में है, और फिर यहाँ से आई रख के हम देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में मुझे CH3 पीछे दिखेगा और हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। सही है ना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन सॉलिड में, मतलब हाइड्रोजन मेरी तरफ है, तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा और CH3 यहाँ दिखेगा। तो ये दोनों कंपाउंड एक्चुअल में इस तरह से होंगे। और अगर तुम इस कंपाउंड को देखो, तो देखो ये कंपाउंड हमें एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। करेक्ट है ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा मिरर में, CH3 यहाँ है दूर है तो CH3 सामने दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गए, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कैसे है, मिरर इमेजेस है। ठीक है, क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे है, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेजेस तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स। इसका मतलब ये जो दोनों हमारे कंपाउंड है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनैंशियोमर। ये दोनों है इनैंशियोमर। अब देखो जो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस दिए हुए, बी में हमें दिया हुआ है होमोमर। होमोमर क्या होता है, होमोमर होता है मोनोमर, जो हमारे पॉलीमर में नहीं होता, वो जो सिंगल यूनिट रिपीटिंग यूनिट जिसको मिला के हमारा पॉलीमर बनता है, उसे होमोमर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे पॉलीमर तो है ही नहीं। अभी सी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मतलब क्या, जिसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब कोई
सिंपल हो, कोई ब्रांच्ड हो, तो मतलब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी नहीं होगा। अब डायस्टीरियोमर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते। यहाँ पे तो सिंपली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब डायस्टीरियोमर्स भी नहीं होगा। तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनांशियोमर्स। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.